नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगेंद्र शर्मा। आपके अपने YouTube चैनल यूथ स्टडी पॉइंट पर आज अपन करंट अफेयर्स 20 अप्रैल की बात करने वाले हैं। यानी कि आज क्या महत्वपूर्ण प्रश्न विशेष प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बनने वाले हैं उसकी चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन आज की चर्चा करने से पहले हम बात करेंगे अपने कल के प्रश्न की। देखिए, कल का अपना जो विशेष प्रश्न था कि प्रसार भारती ने पुराने टीवी प्रोग्राम दिखाने के लिए एक नया चैनल चलाया है। 4 विकल्प थे: डीडी रेट्रो, डीडी मेट्रो, डीडी दिशा कि डीडी दर्शन। इसका सही उत्तर था डीडी रेट्रो। जी हाँ, डीडी रेट्रो के नाम से एक चैनल चलाया गया है जिसमें वे धारावाहिक दिखाए जाएंगे जो नेशनल टीवी पर पहले आते थे, जैसे रामायण, महाभारत, श्री कृष्ण। इस तरह के चैनल हैं, उनको पुनः प्रसारित करने के लिए नया चैनल चलाया गया है डीडी रेट्रो। अब अपन बात करने जा रहे हैं अपने आज के विशेष प्रश्नों की, यानी आज के प्रश्नों की। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए तो आप इसको लाइक जरूर किया करें, और अब तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अब अपन चलते हैं आज के अपने पहले प्रश्न पे। आज का अपना पहला प्रश्न है, 2020 के लिए एशियान की अध्यक्षता किस देश को प्राप्त हुई है? यानी 2020 के लिए एशियान की अध्यक्षता कौन करेगा? 4 विकल्प हैं, वो वियतनाम, थाईलैंड, भारत या पाकिस्तान। तो इसका सही उत्तर है वो है वियतनाम। जी हाँ, वर्ष 2020 के लिए एशियन की अध्यक्षता प्रदान की गई है वो वियतनाम को। एशियन का मतलब होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। दोबारा बता देता हूं, एशियन की फुल फॉर्म होती है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, और इसकी स्थापना हुई थी 1967 यानी 1967 ईस्वी में। और इसका जो मुख्यालय है वो है जकार्ता में। और जकार्ता कहाँ है? इंडोनेशिया में। दोस्तों, जकार्ता के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, और वो ये है कि जकार्ता विश्व का सबसे तेजी से डूबने वाला शहर है। इसीलिए इंडोनेशिया ने अपनी राजधानी भी जकार्ता से दूसरी बना ली है, और इसका नाम है ईस्ट कालीमंतर, जो कि बोर्निया आइलैंड पर स्थित है। यानी एक प्रकार से उसकी नई राजधानी जो हो गई ईस्ट कालीमंतर हो गई। पहले जकार्ता थी, जो बहुत ज्यादा जनसंख्या और दूसरा कारण तेजी से डूबने के कारण चेंज कर ली गई है। यदि अपन इसके चेयरमैन की बात करें तो लिमजोक हुई हैं। अब यदि अपन बात करें कि 2019 में अध्यक्षता किसके पास थी, तो देखिएगा 2019 में अध्यक्षता थाईलैंड के पास थी। जरूर पूछा जा सकता है वर्तमान अध्यक्षता किसके पास है और पहले किसके पास थी, तो आप जरूर याद रखें, क्योंकि ऐसे प्रश्न बहुत विशेष होते हैं। अब अपन बात करते हैं आज के दूसरे प्रश्न की, और आज का दूसरा प्रश्न है, SBI एकोरे रिपोर्ट के अनुसार भारत की जीडीपी कितनी गिर सकती है वर्ष 2021 में? तो इसके 4 विकल्प हैं, 1.1%, 1.5%, 2.4% या 2.9%। तो दोस्तों, सही उत्तर है वो है 1 नंबर 1.1%। जी हाँ, 1.1% भारत की जीडीपी गिर सकती है एसबीआई की एकोरेक रिपोर्ट के अनुसार।
अब अपन बात करते हैं आज के अपने तीसरे प्रश्न की, और आज का अपना तीसरा प्रश्न है ITTF यानी इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन वर्ल्ड रैंकिंग के अनुसार शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? 4 विकल्प हैं, जू जिन, फेन जिरोन, अचंथा शरत या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही उत्तर है वो है 2 नंबर विकल्प फेन जिडोन। जी हाँ, फेन जिडोन जो कि चीन से संबंध रखते हैं, यानी चीन के खिलाड़ी हैं, टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं, वो इस वर्ष शीर्ष पर रहे हैं। जबकि दूसरे स्थान पर रहे हैं जू जिन जो भी चीन के हैं। और भारत के जो खिलाड़ी हैं जिनका नाम है अचंता शरत कमल, वो 31वें नंबर पे रहे हैं। ये पूछा जा सकता है कि भारत के अचंता शरत की रैंकिंग क्या है, तो आपको बतानी है 31। पहले नंबर पे रहे हैं फेन जिडोन, दूसरे पे जूजिन, और भारत के अचंता शरत कमल रहे हैं 31वें नंबर पे। अब अपन बात करने वाले हैं आज के चौथे प्रश्न की। आज का अपना चौथा प्रश्न है, किस देश में प्रत्येक घर में 2 मास्क देने की घोषणा वहां की सरकार ने की है? घोषणा की गई है कि हर घर में कम से कम 2 मास्क अवश्य डिलीवर किए जाएंगे। 4 विकल्प हैं, जापान, चीन, अमेरिका और इटली। तो दोस्तों सही उत्तर है जापान। जापान ने केवल 2 मास्क देने की घोषणा नहीं की है, अपितु प्रत्येक घर में यानी प्रत्येक परिवार को 900 के लगभग डॉलर भी देने की घोषणा की है, क्योंकि वहां इमरजेंसी लगी हुई है। और यह भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जापान पहला वो देश है जिसने कोविड-19 के कारण इमरजेंसी घोषित की है, और इसी इमरजेंसी के दौरान $900 प्रति घर में दिए जाएंगे और 2 मास्क दिए जाएंगे। अब यदि अपन जापान की बात करें तो राजधानी है टोक्यो, मुद्रा है येन, प्रधानमंत्री हैं शिंजो अबे, और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कि वहां की संसद का क्या नाम है? तो याद रखिएगा संसद का नाम है डाइट। 2 ही देश हैं जिनकी संसद का नाम ज्यादातर परीक्षाओं में पूछा जाता है, या तो जापान की संसद डाइट और या तो रूस की संसद ड्यूमा। जरूर याद रखिएगा, डाइट जापान, ड्यूमा रूस। इसके बाद है आज का अपना 5वां प्रश्न। आज का अपना 5वां प्रश्न है, किस राज्य में ग्रीन पिट वाइपर की नई प्रजाति की खोज हुई है? 4 विकल्प हैं, असम, मणिपुर, मिजोरम या अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है वो है अरुणाचल प्रदेश। जी हां, अरुणाचल प्रदेश में ग्रीन पिट वाइपर की नई प्रजाति मिली है। अब अपन बात करें कि ग्रीन पिट वाइपर क्या है, तो यह एक सबसे भयंकर जहरीला सांप होता है। दुनिया का सबसे ज्यादा जहरीला सांप, सबसे भयंकर जहरीला सांप ग्रीन पिट वाइपर ही होता है, और इसी की एक नई प्रजाति की खोज हुई है, और उसको नाम दिया गया है हैरी पॉटर के एक कैरेक्टर का। जो हैरी पॉटर है, हैरी पॉटर ने कैरेक्टर निभाया था सालाजार स्लीपरी, और वही नाम इनको दिया गया है सालाजार स्लीपरी। इसके बाद यदि अपन बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो राजधानी पूछी जाती है ईटानगर, मुख्यमंत्री पूछें तो पेमा खांडू, राज्यपाल पूछें तो BD मिश्रा। इसके बाद है आज का अपना 6ठा प्रश्न। आज का अपना 6ठा प्रश्न है, कोरोना संक्रमितों को 10,000 रुपए देने की घोषणा किस राज्य सरकार द्वारा की गई है?
यानी उस राज्य के जितने भी व्यक्ति कोविड-19 के से संक्रमित हुए हैं, के संपर्क में आए हैं, राज्य सरकार उन्हें 10,000 रुपए देगी। तो कौन से राज्य की सरकार है आपको बताना है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। तो इसका सही उत्तर है गुजरात, सॉरी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने ये घोषणा की है कि जितने भी लोग कोविड-19 से ग्रसित हैं उन्हें 10,000 रुपए दिए जाएंगे। वहां के राज्यपाल हैं लालजी टंडन और राजधानी है भोपाल। तो किस राज्य ने घोषणा की है? आपको उत्तर बताना है 2 नंबर विकल्प मध्य प्रदेश। उसके बाद है आज का अपना 7वां प्रश्न। आज का अपना 7वां प्रश्न है, गृह मंत्रालय के अनुसार लॉकडाउन के पश्चात, जो द्वितीय लॉकडाउन हुआ है के बाद कोविड-19 में कितनी कमी आई है, यानी कि कोविड-19 के रोगियों में कितने प्रतिशत की कमी दर्ज हुई है या कमी आई है? 4 विकल्प हैं, 20%, 30%, 40% या 35%। तो सही उत्तर है वह 40%। जी हां, पहले जहां 2.6 दिनों में ही मरीजों की संख्या दुगुनी हो जाती थी, वहीं अब 6.3 दिनों में मरीजों की संख्या दुगुनी हो रही है। अतः लगभग 40% की कमी आई है। अब है अपना आज का 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न है, किस देश में भारतीय उच्चायोग द्वारा व्यवसायों के लिए वर्चुअल राउंड टेबल का आयोजन किया गया है? यानी भारतीय उच्चायोग ने व्यवसायों को बढ़ावा देने के लिए वर्चुअल राउंड टेबल, गोलमेज जिसको आप कह सकते हैं, गोलमेज का आयोजन किया है। तो आपको ध्यान होगा पहले भी गोलमेज सम्मेलन कहां होते थे? ब्रिटेन में, और ये भी कहां हुआ है? ब्रिटेन में। जी हां, यह है ब्रिटेन में हुआ है और भारतीय उच्चायोग ने किया है। अब यदि अपन ब्रिटेन की बात करें तो राजधानी है लंदन और वहां के जो प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन इस समय सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहे। क्यों? क्योंकि वो कोविड-19 के से पॉजिटिव पाए गए थे। ब्रिटेन वह पहला देश है जो यूरोपीय संघ से सबसे पहले अलग हुआ और क्लाइमेट पर इमरजेंसी घोषित की। सबसे पहला देश जो यूरोपीय संगठन से अलग हुआ और क्लाइमेट पर इमरजेंसी घोषित की, यानी वातावरण पर इमरजेंसी घोषित की। अब यदि अपन बात करें कि ये जो आयोजन हुआ था उस आयोजन की थीम क्या थी, तो दोस्तों इस आयोजन की जो थीम रखी गई थी वो थी कोविड-19 के लिए चुनौतियों पर आगे का रास्ता तैयार। दोबारा से सुन लीजिएगा, चुनौतियों पर आगे का रास्ता तैयार। इसका जो मुख्य लक्ष्य रखा गया था वो रखा गया था कि कोविड-19 के कारण जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं विशेषकर व्यापार के क्षेत्र में, उनका समाधान कैसे हो, ये इसका मुख्य लक्ष्य रखा गया था। अब अपन बात करने जा रहे हैं आज के 9वें प्रश्न की, और आज का अपना 9वां प्रश्न है, किसके द्वारा सटलिंग टू द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु पुस्तक लिखी गई? 4 विकल्प हैं, कृष्णा स्वामी वी, पीवी सिंधु, पुलेला गोपीचंद या राकेश मेहरा। तो इसका सही उत्तर है वो है 1 नंबर विकल्प कृष्णा स्वामी वी। जी हां, कृष्णा स्वामी वी ने पीवी सिंधु पर सटलिंग टू द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु लिखी है।
यदि अपन पीवी सिंधु की बात करें तो बहुत मेहनत की इन्होंने पुलेला गोपीचंद एकेडमी में ये 40 किलोमीटर का सफर तय करके रोज जाती थी और टेनिस सीखती थी। इनकी ये पुस्तक अमेजन डिजिटल पर प्रसारित की गई है, डाउनलोड की गई है। इसके बाद है तो आज का अपना 10वां प्रश्न है, किस देश के राष्ट्रपति ने किसानों के लिए 19 अरब डॉलर के पैकेज की घोषणा की है? 4 विकल्प हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान और फ्रांस। तो इसका सही उत्तर है वो है अमेरिका। जी हां, अमेरिका में ही वहां के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस समय कोविड-19 के खिलाफ लड़ रहे किसानों के लिए 19 अरब डॉलर के पैकेज की घोषणा की है, क्योंकि कोविड-19 से सबसे ज्यादा ग्रस्त और त्रस्त अमेरिका ही है और वहां के किसान अपनी फसल को सही समय पर न तो बाजारों तक ले जा पा रहे हैं और न ही उन्हें सही और उचित मूल्य मिल पा रहा है। तो दोस्तों, वहां के राष्ट्रपति ने 19 अरब डॉलर का पैकेज अपने किसानों को देने की घोषणा की है। इसके बाद है आज का अपना 11वां प्रश्न। आज का अपना 11वां प्रश्न है, गृह मंत्रालय ने किस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर को साइबर अपराधों के लिए संवेदनशील माना है? जी हां, साइबर अपराधों के लिए संवेदनशील माना है वह कौन सा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर है? 4 विकल्प हैं आपके पास, जूम, ब्लूजिन्स, गोटो मीटिंग या किसको वेबएक्स। तो इसमें जूम को, यानी 1 नंबर जो विकल्प है जूम, उसको सबसे ज्यादा संवेदनशील माना है, क्योंकि इस समय जो साइबर अपराध हो रहे हैं जिससे मोबाइल्स वगैरह को हैंग कर जो बैंक में आपकी जमा पूंजी है उसको निकाल लिया जाता है, या फिर आपकी जो निजी जानकारी है उनको अन्य कंपनियों को बेच दिया जाता है। तो गृह मंत्रालय ने जूम मीटिंग्स को सबसे ज्यादा संवेदनशील माना है और बहुत जल्द इस पर कोई कठोर कदम उठाने की बात कही है। इसके बाद है आज का अपना 12वां प्रश्न। आज का अपना 12वां प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार भारत की जीडीपी 2021 में कितनी रहने का अनुमान लगाया है? तो आपके पास 4 विकल्प हैं, 2.5, 1.9, 1.8 या 1.1। तो इसका सही उत्तर है वो है 2 नंबर विकल्प 1.9%। जी हां, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने यानी IMF ने 1.9% जीडीपी रहने का अनुमान लगाया है। यदि अपन बात करें तो IMF ने ही हाल ही में एक घोषणा की है कि संपूर्ण एशिया महाद्वीप की जीडीपी 0% रहेगी। जी हां, पूरे एशिया महाद्वीप की जो जीडीपी है वो 0% रहेगी, IMF के अनुसार ही, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार ही। यदि अपन स्टैंडर्ड एंड यूजर्स की बात करें तो स्टैंडर्ड एंड यूजर्स ने भी भारत की जीडीपी 1.8% रहने का ही अनुमान लगाया है 2021 में। और यदि एसबीआई के एकोरेप रिपोर्ट की बात करें तो 2021 में भारत की जीडीपी में 1.1% की कमी आएगी। इसके बाद अपन बात करने वाले हैं आज के
13वें प्रश्न की। आज का अपना 13वां प्रश्न है, डीजीएफटी ने किस दवा से बने यौगिकों के निर्यात पर से प्रतिबंध हटा दिया है? यानी पहले प्रतिबंध था और उस प्रतिबंध को हटा दिया गया है। डीजीएफटी का मतलब है विदेश व्यापार महानिदेशालय। जी हाँ, विदेश व्यापार महानिदेशालय ने किस दवा से बने यौगिकों के निर्यात पर से प्रतिबंध को हटा दिया है? 4 विकल्प हैं, पैरासिटामोल, सिप्ला, हाइड्रोक्लोरिन या मेटासिन। तो इसका सही उत्तर है वो है 1 नंबर पैरासिटामोल। पैरासिटामोल पर मार्च 2020 में निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था, क्योंकि कोविड-19 के खिलाफ इस दवा का सबसे असरदार प्रयोग होता है, तो ये भारत में कम न पड़ जाए इसके लिए इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। लेकिन अब उस प्रतिबंध को हटा दिया गया है, यानी कि पैरासिटामोल का अब अन्य विदेशों में भी आसानी से कंपनी निर्यात कर सकती है। अब अपन बात कर रहे हैं आज के अपने विशेष प्रश्न की। आज का अपना विशेष प्रश्न है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और आज का प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में कौन सी ऐप सबसे ज्यादा डाउनलोड की गई है? यानी 13 दिनों में ही, मात्र 13 डेज, 13 दिन में ही उसको सबसे ज्यादा यानी 5 करोड़ से भी ज्यादा लोगों द्वारा डाउनलोड किया गया है। उस ऐप का नाम क्या है ये आपको बताना है। 4 विकल्प हैं, आरोग्य सेतु, कोरोना कवच, कोरोना ट्रैकिंग ऐप या कोविडोन। तो आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।